Assalamu alaikum students of class 7, welcome to a lecture of English. Students, in the previous lecture I had told you that we are going to start interrogative sentences, narration of interrogative sentences. So in this lecture we are going to do narration of interrogative sentences. And in the previous lecture I had revised the whole basic concepts of narration. So let's start. So now the question is that what are interrogative sentences? As you all know that interrogative sentences are the sentences which have some question and it ends in with a question mark. So we are going to do the narration of interrogative sentences. Okay, let's start. Okay, interrogative sentences. There are two types of interrogative sentences in narration, and there are two types of interrogative sentences. Number one is helping verb, which start with helping verb and which start with WH family. Now दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. ओके, एंड नंबर वन टाइप ऑफ सेंटेंस इज हेल्पिंग वर्ब ऐसे सेंटेंसेस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही हो, लाइक डू, डज, इज, एम, आर, इस तरह के कोई भी वर्ड्स. एंड सेकेंडली द नेक्स्ट टाइप इज WH फैमिली बोलते हैं वर्ड्स लाइक हाउ, व्हाट, whose, whom, when, where. Okay, these are the WH family words. So इस तरह के दो types of interrogative sentences होते हैं जो कि इससे start होते हैं. Okay, now there are different rules. Okay, let's start with helping the type of helping verb. Okay, so students, we will use asked instead in place of said to. ओके, हम लोगों ने आस्क यूज़ करना होता है इन सेंटेंसेस में. जब हम एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं तो हम आस्क का वर्ड यूज़ करते हैं. अंडरस्टूड. एंड in interrogative sentences, when there is a helping verb in the start of the sentence, we'll use if or whether in the replacement of commas. Usually in assertive sentences we had used that in the replacement of commas, but in interrogative sentences we'll use if or whether when the सेंटेंस विल स्टार्ट विद अ हेल्पिंग वर्ब. अगर आप लोग देखोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब से आपका डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सो तब आप लोगों ने इफ़ और वेदर का आप यूज़ करोगे दैट की जगह पे. अंडरस्टूड. उसके अलावा आप नहीं करोगे. सो हेयर आर सम एग्जांपल्स. नंबर वन, यू सेड टू मी आर यू इल. नाउ यू कैन सी हम इसको इंट्रोगेटिव में, ये हमारा सेंटेंस है एंड वी हैव टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट सेंटेंस. सो यू कैन सी दैट सेड टू इज़ चेंज इनटू आस्क्ड. सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज कर देना है. अंडरस्टूड. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमने आस्क का वर्ड यूज़ करना है. यू आस्क्ड मी. नाउ दीज कॉमास विल बी रिप्लेस्ड विद इफ़. क्यों इफ़ के साथ रिप्लेस होंगे? क्योंकि यहाँ पे आर लिखा हुआ है एंड आर इज़ अ हेल्पिंग वर्ब. ओके, आर इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, सो दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड इफ़. आप यहाँ पे वेदर भी लिख सकते हो. ये अंडरस्टूड. आप वेदर भी लिख सकते हो, इफ़ भी लिख सकते हो. एंड रिमेंबर द चेंजेस ऑफ टेंस, चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस एंड चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस रिमेन्स सेम, जो कि हमने असर्टिव सेंटेंसेस में किए थे. सो यहाँ पे अगर आप देखो आर यू इल, ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है. इसको हम लोगों ने प्रेजेंट पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया. ठीक है. आई वॉज इल. सो यू कैन सी कि यू जो है हमारा इज़ द सेकेंड पर्सन एंड इट इज़ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. सो मी यहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज करके यहाँ पे आई लिख दिया. एंड द हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एंड इट इज़ प्रेजेंट सिंपल, सो दैट इज़ वाई इसको हमने पास्ट सिंपल में चेंज करना है. सो दैट इज़ वाई हम लोगों ने यहाँ पे आर की जगह पे वॉस लिख दिया एंड इल इसी तरह आ गया. और ये इंट्रोगेटिव अब नहीं रहा, अब यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया. अंडरस्टूड. नेक्स्ट सेंटेंस. नूरजहाँ सेड टू हर मदर, डू यू लाइक टू टेल अ स्टोरी. Okay, now this sentence is also started with helping verb. Do is a helping verb. So आपको यहीं से पता लग जाएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे if और whether का यूज़ करना है. So नूर जहाँ asked, said to की जगह हमने ask का यूज़ कर लिया. हर mother, कॉमास को हमने रिप्लेस कर दिया if से. if she liked to tell a story.
ओके नाउ यू यहाँ पे हमारा जो है इज़ अ सेकेंड पर्सन एंड वी हैव चेंज्ड इट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ reporting speech. So she, and do you like to tell a story, it is a present simple sentence and it will be changed into past simple. So that is why she liked to tell a story. Understood? So this is the interrogative sentence of helping verb. This is the type of interrogative sentence. आप लोगों ने इसको इस तरह से चेंज करना है. Now moving towards forward, next type हम लोगों की है WH family. So if there is WH family using in the interrogative sentence, there will be neither if or not that. It will be written as it is. Understood? यहाँ पे आप देखो, it is the rule number 2. If the reported speech begins with WH family, for example, who, what, which, when, where, why, how, etc. These are not changed as if or whether is not used. The auxiliary verb in the reported speech is used after the subject. अब आपने क्या करना है कि अगर आप लोग डायरेक्ट स्पीच में देखो कि WH फैमिली से कोई वर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है, सो आप लोगों ने उसको चेंज ही नहीं करना. Understood? You all have to write it as it is. Okay, now you can see direct speech. He said to her, who are you? You can see कि who यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड है, so that is why इसका मतलब ये हुआ हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये तो as it is लिखा जाएगा. और again change of tense, change of pronoun and change of time and place will remain same जैसे हम पहले करते थे. अंडरस्टूड? ओके जी. इनडायरेक्ट में सेंटेंस को हमने चेंज करना है, तो ही आस्क्ड हम लिखेंगे यहाँ पे. ओके, सेट टू को हमने आस्क में चेंज कर दिया. ही आस्क्ड हर who she was. You can see it is a simple present tense and we have to change it with past simple. Okay, so who she was. Next is he said to me, what do you want? इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. सबसे पहले तो हमने देखा कि ये WH फैमिली का वर्ड है तो ये चेंज नहीं होगा. फिर हमने इसका टेंस देखा कि व्हाट डू यू वांट, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका मतलब हमने इसको पास्ट सिंपल में चेंज करना है. सेड टू की जगह हमने आस्क लगाना है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड. ठीक है, सो दीज आर द टाइप ऑफ WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी एंड इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वर्कशीट्स पर आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा. अंडरस्टूड? आपको जो मिलेंगी इस वीक, सो नेक्स्ट वीक, सो आप लोग अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा. और अगर आप लोगों को कोई भी इशू होगा तो इंशाल्लाह जब आपके स्कूल भी ओपन होंगे तो मैं आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझा दूँगी. अंडरस्टूड? एंड सेकेंडली, हमारा सिलेबस बिल्कुल ख़त्म हो गया. इट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस. ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़ एवरीवन.